दोस्तों, आर्नोल्ड क्लासिक 2022 का एक बहुत बड़ा पैटर्न और एक बहुत बड़ा स्टेज ख़त्म हो चुका है, जो कि क्लासिक फिजिक डिवीज़न का था। क्लासिक फिजिक डिवीज़न की मैंने प्री जजिंग वीडियो डाल दी थी, जो कि आप लोगों ने अभी तक देख ही ली है। प्री जजिंग में हमें ये पता चल चुका था कि हमारे टॉप 4 एथलीट्स कौन है, जिसमें ब्रियोन एंसले, टेरेंस रफिन, रेमन और यूआरएस हमें दिखाई दिए थे। अगर हम बात कर लेते हैं फर्स्ट कॉल आउट की, जो कि फाइनल कॉल आउट था हमारा, जो अभी कुछ देर पहले ख़त्म हुआ, जिसमें हमें क्लियर दिख रहा था कि ब्रियोन एंसले को जजेस ने बिल्कुल ही साइड में कॉर्नर में खड़ा कर रखा था, जैसा कि वो प्री जजिंग में भी दिखाई दे रहे थे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो टॉप 3 एथलीट्स रहे हैं, जो यूआरएस, रेमन और टेरेंस रफिन। यूआरएस के ऊपर जितनी ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी, वो अपनी उन उम्मीदों के ऊपर खड़ा नहीं उतर पाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्री जजिंग और फाइनल्स के बीच में उनकी फिज़िक इम्प्रूव करी है, लेकिन जो उम्मीद थी कि वो बिल्कुल फुलनेस और बोन हार्ड ड्राइनेस दोनों ही लेके आएंगे, वो उन दोनों चीज़ों को लाने में वो अभी थोड़े से पीछे दिखाई दिए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव फिजिक जिनकी लगी वो थी रेमन, क्योंकि वो इतने कम टाइम में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट करके आए। ओवरऑल देखा जाए तो उनकी जो बैक डबल बाइसेप पोज है, उसमें वो इन सभी के बराबर में बहुत अच्छे दिख रहे थे और इतने मैसिव दिख रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो ओपन क्लास नहीं बल्कि क्लासिक फिजिक डिवीज़न के एथलीट हैं। बहुत अमेजिंग सिमेट्री दिखाई दे रही थी उनकी ओवरऑल फिजिक में। उनके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग बहुत बड़े दिखाई दे रहे थे। यूआरएस की बात करें, अभी यूआरएस के पास उतना साइज़ नहीं है कि वो इन सभी के साथ साइज़ में टक्कर ले सकें, इसलिए यूआरएस अभी 3rd रैंक लेके आए हैं। अगर इसके अलावा अगर हम टॉप लेवल एथलीट की बात करें, जो कि टेरेंस रफिन ने इस साल दोबारा से आर्नोल्ड क्लासिक जीत लिया है, फिजिक वाइज टेरेंस रफिन अपनी पीक पर थे और इस पीक के साथ ही साथ उनकी जो पोजिंग है वो डे बाय डे, कंपटीशन बाय कंपटीशन इम्प्रूव ही होती जा रही है। ऐसा लगता है जैसे वो स्टेज के ऊपर आने के बाद हर एक पोज को परफेक्टली हिट करके खड़े हो जाते हैं। ब्रियोन एंसले के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें ख़राब लगी, क्योंकि ब्रियोन एंसले इम्प्रूवमेंट कर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रियोन एंसले की प्लेसिंग 4th प्लेसिंग लगी है इस बार, और 3rd प्लेसिंग जो कि आर्नोल्ड क्लासिक में जो उनसे पीछे थे यूआरएस, जो आज से 4 महीने पहले हुआ था, उन्होंने इस बार ब्रियोन एंसले को बीट कर दिया है और 3rd प्लेसिंग की रैंक लेकर चले गए हैं। उम्मीद तो यही थी कि ब्रियोन एंसले टॉप 2 में आएंगे, लेकिन ब्रियोन एंसले थोड़े से इम्प्रूवमेंट ना कर पाने की वजह से और बाकी एथलीट्स इम्प्रूवमेंट करने की वजह से जजेस ने ऊपर रखे हैं। और जजेस इस बार मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से ज़्यादा पोजिंग और लीन जो एथलीट्स हैं उनकी तरफ अपना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से यूआरएस जैसे एथलीट, जिनका फ्रेम इतना बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी वो जजेस के फेवरेट एथलीट बनते जा रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो टॉप 2 एथलीट हैं। टॉप 2 एथलीट में रेमन और टेरेंस दोनों बहुत अच्छी फिजिक कैरी कर रहे थे। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था जैसे रेमन ने टेरेंस रफिन को एक आधे पॉइंट से बीट कर ही दिया हो, क्योंकि कुछ कुछ पोजेस ऐसे थे जिसमें कि रेमन बहुत अच्छे दिखाई दे रहे थे। इसलिए टेरेंस रफिन को भी आप देखें तो थोड़ी सी टेंशन में वो भी दिखाई दे रहे थे कि क्या उन्होंने टेरेंस रफिन को बीट कर दिया, क्योंकि प्री जजिंग में भी रेमन बहुत अच्छे दिखाई दे रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ पोजिंग और स्टाइल की वजह से वो टेरेंस रफिन ने जीत लिया है, क्योंकि टेरेंस रफिन और रेमन की पोजिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि टेरेंस रफिन का पोजिंग स्टाइल बहुत अच्छा है। इसलिए इस साल उन्होंने जो बेस्ट पोजर का अवार्ड है वो टेरेंस रफिन ने ही जीता, जो कि लास्ट ईयर लोगन फ्रैंकलिन ने जीता था। तो ये भी बहुत बड़ा मैटर फैक्ट करता है आपको चैंपियन बनाने में, क्योंकि आर्नोल्ड क्लासिक में जो जजेस हैं वो हार्डनेस के साथ साथ पोजिंग भी देखते हैं, जिसकी वजह से रेमन 2nd आ गए और 1st प्लेसिंग आई टेरेंस रफिन की, जो कि लास्ट ईयर भी जीते थे आर्नोल्ड क्लासिक को। तो उम्मीद तो यही है कि टेरेंस रफिन अब सबसे टॉप लेवल के एथलीट्स हैं क्रिस बमस्टेड के बाद, और क्रिस बमस्टेड सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ओलंपिया में ही कम्पीट करते हैं। तो उम्मीद तो यही है कि यही टॉप एथलीट्स हमें ओलंपिया में भी दिखाई देंगे। और यूआरएस और रेमन के पास अभी पूरे के पूरे 9 महीने और बाकी हैं अपनी इम्प्रूवमेंट करके स्टेज पे आने के लिए। तो उम्मीद ये लगाते हैं कि अच्छा कंपटीशन हमें दिखाई देगा दिसंबर में जो होगा मिस्टर ओलंपिया में। और टेरेंस रफिन ने इस साल दो अवार्ड जीते, जिसमें एक था बेस्ट पोजर का अवार्ड और दूसरा है आर्नोल्ड क्लासिक का क्लासिक चैंपियन होने का अवार्ड। इन दोनों अवार्ड्स के पीछे कितने कितने अमाउंट ऑफ प्राइज मनी मिला है, इसकी वीडियो मैं ओवरऑल जब सारे के सारे कंपटीशन खत्म हो जाएंगे तो मैं कलेक्टिव वीडियो ले आऊँगा, जो कि संडे को आएगी। तो इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप उन वीडियो से पीछे ना रह सकें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि प्राइज़ मनी क्या था, इन सभी को प्राइज़ में क्या क्या चीज़ें मिली हैं और बेस्ट पोजर को भी क्या अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।